अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ ये बेल आइकॉन को भी अगर आप लोग क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। बात करेंगे जी सबसे पहले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ भारत का भी नाम जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ नाम बल्कि बॉर्डर भी भारत और पाकिस्तान का साथ साथ है, तो इसलिए बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान और भारत दोनों की ही बात करनी होगी। हम सबसे पहले आपको ये बताते चलें, जो कि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, और पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात की गई है उसके अंदर। अब उसमें ये भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमेशा से एक एलिगेशंस लगती रही हैं, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं। और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी उस रिपोर्ट को लेकर जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं, उस चीज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। और जैसे कि हमने आपको कहा, और आपने हो सकता है वो रिपोर्ट भी आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर वैसे मेरे ख्याल में वीडियो भी बनाई है, तो हो सकता है आपने वो भी देखी हो। लेकिन उसमें बताया यही गया उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि एंटी भारत हैं, और वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहां किसी किस्म के अटैक्स वगैरह करने के लिए। और ये चीज भारत बहुत देरों से, बहुत टाइम से जो है भारत जो है ये बात कहता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई करता हुआ, कोई खास एक्शन लेता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो। लेकिन अब जब ये बात जो है वो एक तरह से यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गई है, तो भारत के बारे में और पाकिस्तान के लिए जो कहा गया है, तो पाकिस्तान के लिए इनकार करना यकीनन मुश्किल होगा। एक बात और कही जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जो है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेहतर जा रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के साथ अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही है, तो हो सकता है कि भारत जो है वो किसी तरह से प्रेशराइज करके यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लेने में या पाकिस्तान का नाम ऐड करवाने में कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के दबाव में आके, भारत के इन्फ्लुएंस में आके ही जो है दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन असल बात यह है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। पाकिस्तान को खुद भी उन चीजों का नुकसान ही उठाना पड़ा है, फायदा कोई खास नहीं हुआ है। ये बात आप जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी पढ़ सकते हैं। ये बात आप जनरल परवेज मुशर्रफ और कई दूसरे हमारे जो रिटायर्ड फौजी हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे एनालिस्ट हों, उनकी वीडियोस में भी आप उनके आर्टिकल्स में भी पढ़ सकते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स ग्रुप को जो है या ग्रुप्स को जो है बिल्कुल सपोर्ट किया है, बनाया है। ना सिर्फ ये कि उससे भारत में बल्कि अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज के नाम भी उन्होंने लिए थे कि जिसमें जाकर उनको भेजा जाता है उन जिहादियों को बना के, और फिर उन दूसरी कंट्रीज में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ और अटैक्स भी करवाए गए। ये बात जो है वो हमारे आर्मी चीफ रह चुके, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट रह चुके परवेज मुशर्रफ का कहना था, जिसकी के वीडियोस भी मौजूद हैं और साथ साथ उनकी बुक जो है उसमें भी लिखा हुआ है। मगर बात सारी ये कि पाकिस्तान ने इस बात को कभी भी माना नहीं, चाहे
अपनी ही कंट्री में बैठे हुए लोग ये बात क्यों ना करें। पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया और कहा कि नहीं जी, हम तो बड़ी पीस लविंग कंट्री है, हमारे यहाँ से तो ना कोई जिहादी बने, ना हमने कोई मिलिटेंट्स ग्रुप बनाए हैं, ना उन्हें सपोर्ट किया है। यही बात हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से कही गई, लेकिन ये बात पाकिस्तान को अब नुकसान कर रही है, इसलिए कि ये मिलिटेंट्स ग्रुप और इसी तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर रहे हैं। वैसे तो खैर ये बात उस वक्त ही पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी जब भारत ने कई बार जो है पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा, ये मैसेज दिया कई बार पाकिस्तान को कि जी आपके यहाँ से जिहादी ग्रुप या मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई फर्क पड़ता नहीं था। अब यही मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि उन्होंने ईरान में भी कई बार जो है अटैक किया, जिसकी वजह से ईरान को भी आपने देखा कि ईरान ने पलट के पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। यकीनन पाकिस्तान इस बारे में उनको काम करना पड़ेगा और अब कोई और रास्ता रह नहीं गया है, इसलिए कि अगर आईएमएफ का लोन भी चाहिए, साथ इस किस्म के मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो हैं वो आप भारत में भेजेंगे या वो खुद भी अगर जाते हैं और उनको नहीं रोका जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, तो यकीनन अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे, ज्यादा खुशगवार नहीं रहेंगे। साथ साथ कई लोग यहाँ पे जिनके नाम लिए जाते हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो आपका हाफिज सईद हो और कई दूसरे इसी किस्म के लोग जो पाकिस्तान में जिनके मौजूद होने की बात की जाती है, पाकिस्तान ने हर बार इनकार ही किया है और इनमें से कई लोगों को के बारे में यही कहा है कि जी हमें नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ हैं। किसी को कहा गया कि जी वो दुबई में है, किसी को कहा गया कि जी वो अफगानिस्तान चला गया है और कईयों का ये कहा गया कि जी हमें तो पता ही नहीं कि ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि कुछ अननोन गनमैन वाली स्टोरी भी पाकिस्तान में चली और कुछ लोगों को जो है अननोन गनमैन के जरिए जो है वो लोगों को खत्म भी किया गया, मगर उसके बाद ये सिलसिला रुक गया और ये मलबा भी सारा का सारा उठाकर पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर डाल दिया। कहा ये गया कि जी असल में ये कुछ रॉ के एजेंट्स थे जो आकर पाकिस्तान में इस तरह से लोगों को मार रहे थे या उनकी जानें ले रहे थे। बहरहाल भारत ने इस बारे में कोई खास साफ जवाब नहीं दिया, मगर उनका कहना यही था कि जी रॉ के एजेंट्स जो हैं वो इस किस्म के काम नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जो अफगान सिटीजन्स पाकिस्तान में हैं, जिन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की कोशिशों में है, जी हाँ, वो अफगान सिटीजन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके जरिए जो है कई लोगों को जो है यहाँ पे कई लोगों की जानें ली गई। ये भी पाकिस्तान की तरफ से एलिगेशन लगाया गया, मगर जो लोग मारे गए वो ऑलरेडी वांटेड लिस्ट में थे, वो ऑलरेडी टेररिस्ट ग्रुप के माने जाते थे और उनको यही कहा जाता था कि जी ये लोग जो है ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, पाकिस्तान में भी, भारत में भी और दूसरी कंट्रीज में भी। इसलिए उनके मारे जाने पे मेरा ख्याल है कि इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी किया एक नेक काम किया है। अगर तो भारत की तरफ से जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के ही लोग कर रहे हैं तो भी वो अच्छा काम हुआ, और अगर पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया कि जी ये काम जो है वो भारत की एजेंसीज कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे भारत को भी मुबारकबादी देनी चाहिए कि अगर आप लोग ये काम पाकिस्तान में आके कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग मारे जा रहे थे जो कि हमेशा से लोगों की जाने लेते रहे, लोगों का नुकसान करते रहे और जैसा मैंने कहा कि वांटेड लिस्ट में थे। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मिलिटेंट्स ग्रुप मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं जाके, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अपने खिलाफ भी काम कर रहे हैं। ये मिलिटेंट्स ग्रुप वो हैं जो पाकिस्तान के अपने काबू नहीं आ रहे। इनको शुरू में जरूर रखा गया, इनको खिलाया पिलाया गया, इनको पाला गया, इनको बढ़ाया गया, मगर दूसरी कंट्रीज के लिए। लेकिन वही वाली बात है कि अब यही मिलिटेंट्स ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के गले का फंदा बनते जा रहे हैं और अब वो नुकसान जो हमने ये सोच के लोगों को बढ़ाया था कि चलो दूसरी कंट्रीज को होगा, हमारा क्या जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यही ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तान में भी टेररिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये बात पाकिस्तान को बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। भारत का तो मेरे ख्याल है कह कह के भारत के लोगों का तो गला भी मेरे ख्याल है सूख के बैठ गया होगा कि कितनी बार उन्होंने कहा, कई बार भारत ने पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, दोस्ती करने की कोशिश की, टर्म्स को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पहली शर्त हमेशा से यही रही कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप बनाए गए हैं, जो कि अक्सर ही हम देखते हैं कि कोई ना कोई हादसा होता है भारत में और उसके बाद पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगती हैं,
उन लोगों को रोका जाए, उन लोगों को बंद किया जाए, उनको सजा दी जाए, तभी भारत जो है वो पाकिस्तान से बात करने में इंटरेस्टेड होगा या बात करने के बारे में सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इनकार किया, उन्होंने यही कहा कि नहीं जी, हमारे यहाँ से ना तो कोई गया, ना कोई आया, ना कोई मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, और इस किस्म की बातें होती रही। कई बार ऐसा भी हमने देखा कि एक आध बार के पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक भी की गई भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें भी इनकार किया और यही कहा कि जी कुछ नहीं हुआ था, कुछ दरख्त गिर गए थे और दो चार कौवे मर गए थे। लेकिन ये झूठ कब तक चलेगा, इसलिए कि एक कंट्री जो दूसरी कंट्री में आके एयर स्ट्राइक करती है, मेरे ख्याल है वो इतनी भी अनाड़ी नहीं होते कि वो सिर्फ दो कौवे और दो चार दरख्त गिरा के चले जाएं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी ये बातें छुपाने का और अपनी बात जो है उससे मुकर जाने का जो है कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ। अब हाल ये है कि हम 2 बिलियन और 3 बिलियन डॉलर्स के लिए जो है डिफरेंट कंट्रीज के पास और आईएमएफ के पास नाक रगड़ते फिर रहे हैं। चाइना ने कुछ पैसा दिया, लेकिन चाइना कब तक पैसा देगा पाकिस्तान को, और जाहिर है कि फिर चाइना को पैसा वापस भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जब तक इन मिलिटेंट्स ग्रुप्स को रोकेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, तब तक कोई भी इंटरनेशनल कंपनी या कोई और कंट्री पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अब जो ये यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है, उसके बाद से पाकिस्तान की जो कंडीशन है या पाकिस्तान की जो सिचुएशन है या समझे जो पोजीशन है, वो और भी ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए कि पहले तो आप कह सकते थे कि जी भारत ने कह दिया, भारत तो पहले ही हमें नहीं पसंद करता, भारत से तो हम अलग हुए थे, तो भारत को तो वैसे ही हमसे प्रॉब्लम है, ये सारी चूरन जो है वो हम बेचते रहे और वो बिकता भी रहा। पाकिस्तान में भी लोगों का यही ख्याल रहा कि जी क्योंकि हमने पार्टीशन की थी, क्योंकि हम जी 1947 के बाद जो है वो पाकिस्तान बनाया, इस वजह से भारत को हम अच्छे नहीं लगते, तो वो हमें कुछ ना कुछ कहता रहता है। ये चूरन लेकिन अब नहीं बिक सकेगा। उसकी रीजन ये है कि जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से या यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, और ये वो ग्रुप्स हैं जो कि एक तरह से भारत में जाकर वहां पर कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, टेररिज्म करते हैं या वहां के लोगों को परेशान करते हैं। और ये चीजें जब जाहिर है पूरी दुनिया देखेगी उस रिपोर्ट को, और देख ही रही है, मगर पाकिस्तान को जरूर अब इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा और इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि जी अब हम क्या करें, अब किस तरह से इनकार करें। इनकार तो खैर फिर भी कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि इनकार करने से बाज आएंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अगर जैसे हाफिज सईद को भी जो है वो एक तरह से अमेरिका की तरफ से या यूएस यूनाइटेड नेशन ने जो है वो कहा था कि जी ये टेररिस्ट है और उसको जो है एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसको दामाद बना के रखा हुआ है। अब पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है, उसके पास सिवाय इसके कि हमारी जमीन से टेररिज्म ना हो, हम किसी तरीके से सारे सिलसिले को बंद करें, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसकी एक एक रास्ता जरूर जो मुझे समझ आता है, वैसे हो सकता है कई दूसरे भी तरीके हों, लेकिन जो मुझे समझ आता है वो यही कि जिन लोगों के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने भारत में जाकर टेररिज्म की है या करवाई है, किसी भी तरह का इस किस्म का एलिगेशन जो है, और उसके बाद मैं हाफिज सईद वगैरह की बात कर रही हूँ, और कई कई बार भारत कह चुका है कि जी इन लोगों को भारत के हवाले किया जाए, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इन लोगों को, हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे लोग जो हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान बार बार इनकार कर देता है लेकिन कई लोगों को मालूम है कि वो पाकिस्तान में ही है, तो उनको भारत के हवाले कर दिया जाए। तभी पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो ठीक होगी और पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा, अपनी इकोनॉमी पे अपने लोगों के लिए काम कर सकेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो सकेगी। वरना सभी लोग देख रहे हैं कि भारत किस तरह से आगे जा रहा है और किस तरह से गल्फ कंट्रीज, हम अगर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका और कनाडा उनको ना भी काउंट करें, तब भी हम ये देखते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो किस तरह से भारत से बात कर रही हैं, किस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो है वो वेलकम किया जा रहा है बार बार। कभी उनको कोई अवार्ड दिया जाता है, कभी मंदिर बनाए जाते हैं, और कभी उनको वैसे भी जो डिफरेंट कंपनीज जो हैं गल्फ कंट्रीज की, वो जाकर भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। चाहे वो कश्मीर हो जहां पे 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वो पैसा भी ज्यादातर गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। और इसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये यूट्यूब जिसपे हम लोग बैठ के बात करते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट होते
हैं, हम अच्छी बात करते हैं, हम बुरी बात भी करते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं। ये जो यूट्यूब है उसका ऑफिस भी भारत में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, जबकि पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करते यूट्यूब वाले। और उसकी रीजन भी यही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जिस तरह से बात की जाती है कि कौन कौन से जो बहुत ही फेमस किस्म के टेररिस्ट पाए जाते हैं वो सब के सब पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं। मेरा हमेशा से ये सवाल रहा है अपने लोगों से कि चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, या फिर उसामा बिन लादेन जिसको कि अमेरिका ने आके मारा था या ले गए थे, खैर मारा था बोल रहे हैं लेकिन उसकी डेड बॉडी किसी ने देखी नहीं, ये भी एक अलग ही बात है। ये सब लोग आखिर पाकिस्तान में ही क्यों कहा जाता है कि मौजूद है, आखिर पाकिस्तान में ही क्यों उनके निशान मिलते हैं होने के, आखिर पाकिस्तान से ही क्यों ये लोग निकलते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें और हम कहें कि जी जैसे अमेरिका ने आके मारा उसामा बिन लादेन को, तो उसामा बिन लादेन भारत से भी तो मिल सकता था, बांग्लादेश से भी निकल सकता था, चाइना या और किसी कंट्री से भी मिल सकता था, तो आखिर वो पाकिस्तान से ही क्यों मिला। जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर अभी से नहीं सालों से इस किस्म की एलिगेशंस लग रही हैं और कई बार ये सही भी साबित होती है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले तो हाफिज सईद की बड़ी तकरीरें वकरीरें आया करती थी, हर वक्त जो है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल रैली करके जो है वो कश्मीर की भी बात किया कर रहा होता था, या उसको किसी लोगों को जो है वो धमकियां भी दी जा रही होती थी उसकी तरफ से उस पॉलिटिकल रैलीज में उसकी। लेकिन पाकिस्तान ने उन सब चीजों को बहुत हल्के में लिया। हमें लगा जी कोई बात नहीं, हम तो डरा रहे हैं, हम तो धमका रहे हैं और दूसरी कंट्री को डरा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग ये भी कहते थे कि जी हमने हाफिज सईद को तो जी हमने भारत को डराने के लिए रखा हुआ है। जी हाँ, मैंने कई बार ये बातें भी सुनी है पाकिस्तान में और इस किस्म की बातें भी देखी है कि जहाँ पे लोग ये कहते थे कि जी हमने तो हाफिज सईद को रखा ही भारत को डराने के लिए। उसके बाद जब वाकई में पाकिस्तान के ऊपर घेरा तंग हुआ, एफएटीएफ में हम फंसे और जाकर हमारे सारे पैसे वैसे जो थे वो मिलना हमें बंद हो गए, तो हमने सोचा कि थोड़ा इंसानों की तरह भी सोचा जाए और हमने फिर उसके बाद ये किया कि जी 31 ईयर्स की जेल जो है वो हाफिज सईद को दे दी। मगर वो हाउस अरेस्ट है, वो जेल के अंदर नहीं है, ये बात भी सब लोग जानते हैं। और न जाने हमें क्यों ये वहम था कि जी हमारी ये बात किसी को पता नहीं लगेगी कि जी हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, प्रॉपर जेल में नहीं भेजा है। लेकिन अब लोगों को ये चीजें पता चल गई हैं और अब जो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसको देखकर यकीनन जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, खास तौर पे वो लोग जो कि पाकिस्तान को चलाते हैं, जो कि पाकिस्तान को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, पाकिस्तान को चलाते हैं, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारी एजेंसीज भी हैं, हमारी आर्मी भी है, हमारे सभी लोग हैं पब्लिक के अलावा, क्योंकि पब्लिक बेचारी के हाथ में कुछ नहीं है। उन लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब किस तरह से आप पाकिस्तान में ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो हैं उनको खत्म करना है, लेकिन कैसे करना है। अगर आपको कुछ आइडिया समझ नहीं आ रहा, अगर आप इस बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए जरूरी, यानी मैं सब एजेंसी वालों से और जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाते हैं उन सब से यही कह रही हूँ कि प्लीज पाकिस्तान का कुछ ख्याल कर लीजिए। ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स को आप पकड़िए, इनको खत्म कीजिए, इनको अरेस्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो भारत से मदद ले लीजिए, कोई हरज नहीं। लेकिन नुकसान भी उन्हीं का ज्यादातर आप लोगों ने किया है, इस तरह के लोगों को पाल के, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके, इस तरह के जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको बनाकर, तो नुकसान भी ज्यादा भारत का हुआ है। तो अगर भारत और पाकिस्तान मिलके टेबल पे आ जाएं, बात करें और देखें कैसे कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिससे इन मिलिटेंट्स ग्रुप को खत्म किया जा सके, इनको रोका जा सके, इनको अरेस्ट किया जा सके, इनके लोगों को। क्योंकि जाहिर है कि दो कंट्रीज जब मिलके बैठेंगी और दोनों बात करेंगे कि जी अब हमने ये फैसला किया है, खासतौर पे पाकिस्तान ये कहे कि जी हमने ये फैसला किया है कि हमने इस तरह के लोगों को खत्म करना है, तो फिर यकीनन ये काम हो पाएगा। उसके लिए आप भारत से जो है वो बात कर सकते हैं, उनसे भी कोई आइडिया ले सकते हैं, उनसे भी कोई एडवाइस ले सकते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन जो लोग आपके सामने हैं, खासतौर पे हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोग जो हैं, उनको तो आपने कॉल मतलब हमारी एजेंसीज के जी हमने अरेस्ट किया है और हमने हाउस अरेस्ट रखा है,
उनको जी, वैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको भारत के हवाले कर दीजिए, ताकि कुछ तो हमारे चेहरे की कालक, कुछ तो हमारे दाग जो है वो साफ हो, और हम जो है थोड़ा सा तो अपना सर उठा के चल सकें कि जी हम लोगों की जानें नहीं ले रहे, और ऐसे लोगों को जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचता है, हमने उनको भारत के हवाले, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे अटैक्स हो, वो सब के पूरी की पूरी लिस्ट है, जो अक्सर हम टीवी चैनल्स पे जाके बात करते हैं, और जब हमारे सामने इंडियन पैनलिस्ट वो बात करते हैं, तो यकीनन एज अ पाकिस्तानी हमें शर्म आती है, हमारा सर शर्म से झुक जाता है, और हमें ये लगता है कि जी आखिर क्यों हमारे लोग जो हैं, या हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो हमारे कंट्री को चलाते हैं, आखिर वो क्यों इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते रहे, जिसको अब हमें फेस करना पड़ रहा है। आखिर क्यों इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता, इनको खत्म नहीं किया जाता, जिससे हमारे पड़ोसी जो है उसको तकलीफ हो रही है। ऐसे तो हम बड़ी इस्लामिक कंट्री बनते हैं, लेकिन क्या हमें नहीं मालूम कि इस्लाम में ये भी मना है कि आपका पड़ोसी अगर आपकी वजह से तंग है, आपका पड़ोसी अगर आपकी वजह से तकलीफ में है, तब भी आप जो है एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। ये आप लोगों को नहीं मालूम क्या? ये क्या इस्लाम सिर्फ वही है जो आप लोग अपने बस रोजे रख लिए और उसके बाद आपने नमाज पढ़ ली और बस कुछ भी बोल दिया लोगों को कि जी आइए आप भी मुसलमान हो जाइए, बस यही हमारा इस्लाम है क्या? क्या इस्लाम में ये नहीं पता आपको कि आपके पड़ोसी आपसे तंग है, तब भी आप जो है वो अच्छे मुस्लिम नहीं हो सकते? लेकिन खैर, मैं कोई रिलीजियस भाषण देने नहीं बैठी यहाँ पे, लेकिन ये जरूर है कि अब यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के पास बहाना कोई नहीं रह गया है अपना पीछा या अपना पल्ला झाड़ने का, कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी कर रहा है भारत कर रहा है, वैसे ही हमारे पीछे पड़े हुए ही है, वैसे ही हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, भारत हमारे ऊपर ऐसे ही एलिगेशन नहीं लगा रहा, और अगर कोई ऐसे ही एलिगेशन लगा रहा होता है ना, तो इतने लंबे अरसे तक नहीं लग सकती। कई बार उन लोगों ने प्रूफ भी दिए हैं, कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आइए आकर हमारी कंट्री में आपकी आईएसआई आकर चेक कर ले कि क्या हुआ है। लेकिन जाहिर है कि हमने कोई बात माननी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद हम थोड़ा सा सुधर जाएं, और हम ये सोचें कि पाकिस्तान की जो हालत है इससे बद से बदतर होने की तरफ जा रही है, उसको रोका जा सके, और शायद किसी की बद्दुआएं ही हमें लगी हैं। जो कुछ हमारी कंट्री से होता रहा, जो कुछ हम इन मिलिटेंट्स ग्रुप को सपोर्ट करते रहे, जो कुछ हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ करते रहे, उनके मंदिर तोड़ दिए, उनकी बच्चियों को उठा के ले गए, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, शायद ये हमें उन सबकी बद्दुआएं लगी हैं जो पाकिस्तान का आज ये हाल है कि ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास खाने को है, और ना कोई हमसे बात करने को तैयार है। हमें थोड़ा सा सोचना होगा, हमें अपनी हालत को जो है वो सुधारना है अगर, तो हमें अपनी गलतियों को मानना होगा, और उन्हें मानने के बाद ही हम उन्हें सुधार सकेंगे। लेकिन अगर हम एज यूजुअल उसी में रह के नहीं जी हमने तो कुछ किया ही कुछ नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा तो फिर कोई, मेरे ख्याल हमें तो ऊपर वाला भी फिर नहीं बचा पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि शायद कोई हमारे पॉलिसी मेकर्स को अक्ल आ जाए, और वो इस यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसको सीरियसली लें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सोचें। बहुत शुक्रिया। चलती हूँ यहाँ से, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।